हेलो बच्चा पार्टी, स्वागत है आपका आज के धमाकेदार सेशन में। क्योंकि आज हम लोग सीख रहे होंगे केसी सिन्हा का टाइप 2। बच्चों को चैप्टर तब तक मजा आता है जब तक टाइप 1 चलता है, और जैसे ही टाइप 2 आता है बच्चों को जो क्वेश्चन देखने को मिलता है, वो क्वेश्चन देखने के बाद बच्चों को लगता है कि इन क्वेश्चंस को कैसे बनाना है। तो आपके सारे प्रॉब्लम को मैं दूर करने के लिए आया हूं। टॉपिक को इतने अच्छे से मैं आपको बताऊंगा कि आपको जो टॉपिक्स है वो बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल बोर्ड हैकर में। और आज हम लोग सीखेंगे इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का टाइप 2। तो आइए, हमने अभी तक इस सेशन में यानी कि इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का जो सीरीज चल रहा है, इस सीरीज में अभी तक हम लोग क्या पढ़े हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कि इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का डोमेन और रेंज क्या होता है, और डोमेन और रेंज कैसे निकालना, वो हम लोग सभी चीजों को बहुत अच्छे तरीके से, शानदार तरीके से सीख चुके हैं। तो अगर आप प्रीवियस वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्रीवियस वीडियो को जरूर देख करके आएंगे, है ना। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि जो साइन इनवर्स, ठीक है, साइन इनवर्स का जो डोमेन होता है और जो रेंज होता है, ठीक है, ये चीज हम लोग पहले निकालने सीख चुके हैं। आज हम लोग क्या करते हैं, रेंज को एक बार डिस्कस कर ले रहे हैं कि साइन इनवर्स का रेंज हो जाएगा हमारा -π/2 से +π/2। कॉस इनवर्स का हो जाएगा 0 to π। कॉसेक इनवर्स का हो जाएगा -π/2 to +π/2, लेकिन आपको 0 का एक्सक्लूड करना है क्योंकि कॉसेक 0 डिग्री नॉट डिफाइंड होता है, तो इसलिए इसका डोमेन इनवर्स में करके हम लोग रेंज नहीं निकाल सकते। आगे आप देख रहे हैं सेक इनवर्स का जो हमारा रेंज होता है वो 0 से π तक होता है, और इसमें π/2 नहीं लेना है क्योंकि सेक π/2 का वैल्यू होता है नॉट डिफाइंड। तो सेक इनवर्स हम लोग नहीं ला सकते हैं, इसलिए इसके लिए हम लोग क्या किया, π/2 को हटा दिए। और जो आपका टेन इनवर्स है वो हो जाएगा -π/2 और π/2 के बीच का, क्योंकि ये वाला ब्रैकेट दिया हुआ है। और यहां पर कॉट इनवर्स का हो जाएगा 0 से π, क्योंकि यहां 0 से π बीच वाले, 0 से π के बीच वाले जो वैल्यूज है वो उसके रेंज में आ जाएंगे कॉट इनवर्स का। तो हम लोग इसको बहुत अच्छे से पिछले वीडियो में देख चुके हैं। आगे आइए हम लोग कुछ प्रॉपर्टी देखते हैं, कुछ फॉर्मूला देखते हैं, क्योंकि आज तो हम लोग को सीखना है टाइप 2। ओके, तो सबसे पहले आप लोग ये वाला प्रॉपर्टी देख लीजिए, ठीक है। अगर कहीं पर लिखा हुआ है साइन इनवर्स साइन थीटा, तो आपको आंसर लिखना है सिर्फ थीटा। जैसे मान लो कहीं पर लिखा हुआ रहेगा साइन इनवर्स साइन π/3, तो आपको क्या करना है, आप देख रहे हैं साइन इनवर्स साइन लिखा हुआ रहेगा तो आपको डायरेक्ट लिख देना है π/3। बहुत आसान है। जैसे लिखा हुआ रहेगा कॉस इनवर्स कॉस π/6, ऐसे लिखा हुआ रहेगा तो आपको डायरेक्ट लिख देना है सिर्फ π/6। तो ऐसा हर फॉर्मूला के लिए होता है। साइन इनवर्स साइन थीटा, कॉस इनवर्स कॉस थीटा, टेन इनवर्स टेन थीटा, कॉसेक इनवर्स कॉसेक थीटा, सेक इनवर्स सेक थीटा एंड कॉट इनवर्स कॉट थीटा। सारे इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के लिए हम लोग देख रहे हैं थीटा हमारा आंसर हो जाता है। और इसी के साथ अगर साइन इनवर्स एक्स रहेगा तो एक्स हो जाएगा। यहां देखो साइन इनवर्स साइन थीटा है, यहां पर साइन इनवर्स एक्स है, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स। ऐसे कंडीशन में भी आपको क्या करना है, बस एक्स को अपने आंसर में लिख लेना है। मतलब साइन इनवर्स बाहर रहे या साइन इनवर्स अंदर रहे, अगर आपका ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन और उसी का इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन रहेगा तो आपको क्या करना है, एक्स लिख देना है। क्या बात समझ में आ गया। एक छोटा सा प्रॉपर्टी है जो मैंने आपको बता दिया। एक छोटा सा और एग्जांपल देख लो। अगर लिखा हुआ रहेगा ऐसे टेन, और यहां पर लिखा हुआ रहेगा टेन इनवर्स, और यहां पर मान लीजिए लिखा हुआ रहेगा √3/2, ऐसे लिखा हुआ रहेगा। इनवर्स वाले में क्या रहता है, इनवर्स वाले में वैल्यू रहता है ना, तो टेन इनवर्स √3/2 है तो आपको डायरेक्ट लिख देना है √3/2, ये हो जाएगा आपका आंसर।
इसमें एंगल रहेगा, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में इनवर्स वाला रहेगा तो उसमें वैल्यू रहेगा। क्या रहेगा? वैल्यू रहेगा, है ना। चलो, आई होप आप क्लियर हो चुके होंगे। बहुत छोटी सी बात थी। अब हम लोग पढ़ते हैं अगला टॉपिक। अगर आपको टाइप 2 को अच्छा से समझना है, अगर आपको टाइप 2 को अच्छा से समझना है तो आपको जो अभी हम फॉर्मूला बता रहे हैं उस फॉर्मूला को आपको ध्यान में रखना होगा, आपको उसको याद करना होगा। हम लोग इसको क्लास 11 में पढ़ चुके, बहुत ज्यादा दिक्कत वाला बात नहीं है, आराम से समझ जाओगे। बस आपको मेरे बात को अच्छा से सुनना है ना। क्या सारा कुछ क्लियर है? ओके, चलिए। तो सबसे पहला फॉर्मूला बच्चा पार्टी, सबसे पहला फॉर्मूला है ना, यहां पर देख सकते हैं ये वाला। एक सेकेंड, यहां पर, हाँ। तो सबसे पहला जो आपका फॉर्मूला आप यहां पर देख पा रहे हैं, और वो फॉर्मूला है cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos थीटा 2 sin थीटा cos थीटा। ठीक है, ये आपको पहला वाला फॉर्मूला याद रखना है। cos बोल दिए, sin बोलना। sin 2 थीटा इज इक्वल टू 2 sin थीटा cos थीटा। sin 2 थीटा इज इक्वल टू 2 sin थीटा cos थीटा। ठीक है, दूसरा cos 2 थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। अब इसके बराबर में आप ये भी लिख सकते हैं और ये वाला चीज भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब tan 2 थीटा इज इक्वल टू 2 tan थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। चलो एक बार इसको हम लोग रिपीट करते हैं, रिपीट करते हैं। हम सबसे पहले बोले, ठीक है, हम सबसे पहले आपको बोले कि sin 2 थीटा इज इक्वल टू 2 sin थीटा cos थीटा। सबसे पहला जरूरी वाला फॉर्मूला, बेहद जरूरी। दूसरा आपका है cos 2 थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। अब तुम जानते हो दो चीज, कि sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा होता है, और cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा होता है, क्योंकि इसका जो ये वाला मेन फॉर्मूला है, ये वाला मेन फॉर्मूला है। तो आप चाहें तो इसको उधर ले जाकर के 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हो, या फिर इसको उधर लेकर के जाकर के 1 माइनस sin स्क्वायर लिख सकते हो। ठीक है, ये उधर जाएगा तो 1 माइनस cos स्क्वायर, ये वाला उधर जाएगा तो 1 माइनस sin स्क्वायर। अब क्या करते हैं, अगर आप क्या, ये जो cos आपको दिख रहा है, ये जो cos आपको दिख रहा है, यहां पर आप वैल्यू लगा देते हैं। देखो cos की जगह हम ये लिख दे रहे हैं 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, और यहां माइनस sin स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। तो यहां पर एक नया फॉर्मूला बन गया cos 2 थीटा का। याद रखिएगा, एक नया फॉर्मूला बन गया है। और एक चीज, अगर कोई बच्चा बोलता है नहीं cos को चेंज नहीं करेंगे, sin को चेंज करेंगे, तो cos 2 थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा, तो ठीक है, माइनस sin स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, और थोड़ा सा डायरेक्ट कर रहे हैं यहां पर 1 cos स्क्वायर थीटा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 2 cos स्क्वायर थीटा, और माइनस 1 हो जाएगा cos 2 थीटा, और ये आपका बन जाएगा दूसरा अलग वाला फॉर्मूला। इसीलिए यहां पर 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 है, और 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा है, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा है। तो दो चीज याद हो गया, पहला, अब एक बार डायरेक्ट लिख रहे हैं sin 2 थीटा इज इक्वल टू 2 sin थीटा cos थीटा। हम याद कराने के लिए बार बार लिख रहे हैं, याद होना अति आवश्यक है। दूसरा, cos 2 थीटा का हम 3 फॉर्मूला बता रहे हैं। पहला, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, माइनस हो जाता है। दूसरा, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, या फिर 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। आई होप आप क्लियर हो चुके हैं। और तीसरा है
टेन टू थीटा इज इक्वल टू 2 टेन थीटा बाय 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो ये जो आप फॉर्मूला देख रहे हैं ये डबल एंगल वाला फॉर्मूला है, 2 थीटा वाला फॉर्मूला है। और अगर कोई बच्चा, एकदम एडिशनल में बात को सुन लो, अगर कोई बच्चा क्या करता है, साइन थीटा लिख देता है 2 थीटा के जगह, तो यहां हो जाएगा साइन 2 थीटा हो जाएगा, तो यहां हो जाएगा थीटा बाई 2 और कॉस थीटा बाई 2। बात को समझो, अगर कोई बच्चा 2 थीटा को आधा कर दिया यानी कि थीटा लिख दिया, तो यहां पर थीटा हो जाएगा थीटा बाई 2, थीटा हो जाएगा थीटा बाई 2। ठीक है, ऐसा और के लिए भी हम लोग कर सकते हैं। आइए अगला हम लोग फॉर्मूला सीखते हैं, हाफ एंगल वाला। हाफ एंगल वाला सीखते हैं, बहुत मजेदार सा फॉर्मूला, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। जिस समय आपको याद हो गया बच्चा, अगर आप वीडियो देख रहे हैं, अगर फॉर्मूला जिस समय आपको याद हो गया, टाइप 2 बनाने में मजा आ जाएगा। बस आप वीडियो को पूरा देखो और देखना टाइप 2 बनाने में कैसे मजा आता है। मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि आपको टाइप 2 एक बार में समझ में आ जाएगा, एक बार में समझ में आ जाएगा। ठीक है, आइए साइन थीटा बाई 2 के लिए लिखेंगे प्लस माइनस, जैसा डिमांड रहे प्लस माइनस दोनों होता है, अंडर रूट 1 माइनस कॉस थीटा बाई 2, 1 माइनस कॉस थीटा बाय 2। अच्छा, आगे कॉस थीटा बाई 2 में वही चीज लिखना है, कॉस थीटा में प्लस होता है, कॉस थीटा में प्लस होता है और साइन थीटा बाई 2 में माइनस होता है। कॉस में प्लस, साइन में माइनस, और टेन थीटा बाई 2 का हो जाता है अंडर रूट 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा, क्योंकि साइन वाला में माइनस है और कॉस वाला में प्लस है, और इसका हो जाता है हमारा क्या, इसका हमारा हो जाता है बच्चा पार्टी साइन थीटा बाई 2 और कॉस थीटा बाई 2। 10th क्लास का फॉर्मूला है, तो साइन वाला में माइनस है तो माइनस आ गया और यहां पर प्लस आ गया। ठीक है, अब आपको इसको हम रिकैप कराते हैं एक बार लिख करके देखना, और जरूरी चीज बताएंगे। देखो साइन थीटा बाई 2 इज इक्वल टू हो जाए अंडर रूट माइनस कॉस थीटा बाई 2, कॉस थीटा बाई 2 हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस कॉस थीटा बाई 2, टेन थीटा बाई 2 हो जाएगा अंडर रूट, और ये वाला याद रखना एकदम इंपॉर्टेंट, एकदम इंपॉर्टेंट, 1 माइनस कॉस 1 प्लस कॉस थीटा। अब इसी को देखने का दूसरा तरीका है, हर चीज को देखने का समझने का दूसरा तरीका होता है, और इसका लिखने का जो दूसरा तरीका वो और ज्यादा फेमस है, और ज्यादा वो फेमस है। कैसे देखना अच्छा से, ये रूट को उधर लेके चले गए, तो तुम बोलोगे रूट को अगर उधर लेके चले जाएंगे तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। सुनते जाना, ये रूट को उधर लेके चले गए तो ये स्क्वायर में बन गया, ये जो 2 दिख रहा है ना एंगल वाला, ये वाला 2 को उधर लेके चले गए तो 2 ये बन गया। ठीक है, इसको हम यहां पर लिख दे रहे हैं, रूट चल गया उधर तो हो गया साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और ये 2 डिवाइड में उधर चल गया तो यहां पर आ गया मल्टीप्लाई में, और यहां क्या बच गया, यहां बच गया 1 माइनस कॉस थीटा। और ये वाला फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अब देखना छोटा सा चेंज करेंगे, वहां दिखेगा, दिख जाएगा 1 माइनस कॉस 2 थीटा लिखेंगे। अच्छा, थीटा को 2 थीटा कर देंगे तो 2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यहां एक तो यहां आधा, यहां डबल तो यहां पर सिंगल। आइए यही वाला चीज हम लोग करेंगे इसके लिए। आप बोलोगे रूट उधर भेज देंगे, रूट उधर चल जाएगा, 2 उधर भेजेंगे, 2 यहां पर आ जाएगा, और यहां पर बच गया 1 प्लस कॉस थीटा। अब
अब सुनना बात को अलग से 1 प्लस कॉस थीटा करेंगे तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 हो जाएगा। 1 माइनस कॉस थीटा करेंगे तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 हो जाएगा। और अगर इसको डिवाइड करेंगे तो यहां पर डिवाइड हो जाएगा और यहां पर बन जाएगा टेन स्क्वायर थीटा बाई 2, जो आपका यहां हो जाएगा। इसको उधर लेके चले जाओ तो टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 और ये 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा का होता है। अगर आप पेशेंस के साथ फॉर्मूला देख रहे हैं तो बहुत मजा आएगा बनाने में। 1 माइनस कॉस थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 1 प्लस कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइड में टेन स्क्वायर थीटा बाई 2। एक बार रिपीट करें, बहुत मजा आएगा। एक बार रिपीट करते हैं, सबको रिपीट करो साथ में। 1 माइनस कॉस थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 1 प्लस कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, 1 माइनस कॉस थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा टेन स्क्वायर थीटा बाई 2। ओके, क्लियर, पक्का। एक ट्रिपल एंगल वाला पढ़ लेते हैं, एक 3 थीटा वाला एंगल पढ़ लेते हैं। देखो ये बस आपको हम बता दे रहे हैं। साइन जो हमारा होता है साइन 3 थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, आपको ध्यान में रखना है। कॉस 3 थीटा इज इक्वल टू 4 कॉस क्यूब थीटा, 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा हो जाता है। और टेन 3 थीटा का हो जाएगा 3 टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा बाय 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा। तो हमने डबल एंगल वाला, हाफ एंगल वाला और ट्रिपल एंगल वाला फॉर्मूला सीख लिया। अगर फॉर्मूला याद हो गया है तो कमेंट में बोलिएगा यस सर, और जो कमेंट में यस सर लिखेगा उसका डेफिनेटली कंफर्म क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। तो चलिए शुरू करेंगे क्वेश्चन बनाने के लिए हम लोग टाइप 2 के लिए। और टाइप 2 का क्वेश्चन बनाने के लिए बच्चा पार्टी, टाइप 2 का क्वेश्चन बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहां पर वर्किंग रूल सीखेंगे। वर्किंग रूल देखना अच्छा से। पहला बात, अगर क्वेश्चन में तुमको ऐसे लिखा हुआ मिल जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तुमको एक्स के जगह पुट करना है ए साइन थीटा, या फिर एक्स के जगह तुम पुट कर सकते हो ए कॉस थीटा। इसी को क्यों पुट कर रहे हैं रीजन बताएंगे, पहले एक एक करके देख लो, ठीक है। दूसरा, अंडर रूट स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रहेगा, तो तुमको एक्स के जगह पुट करना है ए टेन थीटा, या फिर एक्स इज इक्वल टू ए कॉट थीटा। और हम वादा करते हैं तुमको याद करना नहीं पड़ेगा, ये जो लिख रहे हैं ना तुमको याद करना नहीं पड़ेगा, बस रुको, ठहरो और देखो कि कैसे इस चीज को हम लोग को ध्यान में रखना है। मजा आएगा पढ़ने में। टाइप 2 पानी कर देंगे, टाइप 2 एकदम पानी के जैसा आपको समझ में आ जाएगा। बस आप वीडियो के साथ बने रहिए, ठीक है। चलिए, अगर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रहेगा तो तुमको पुट करना है एक्स इज इक्वल टू ए सेक थीटा, या फिर ए कॉसेक थीटा, ठीक है। और 4 नंबर, अगर आपको ऐसा लिखा हुआ मिल जाए ए प्लस एक्स बाय ए माइनस एक्स, या फिर
a माइनस एक्स बाय a प्लस एक्स, तो तुमको सिर्फ एक चीज पुट करना है और वो है x इज इक्वल टू a cos 2 थीटा। अब दो टाइप का स्टूडेंट, एक सर हम याद कर लेंगे, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। दूसरा टाइप वाला स्टूडेंट, सर कॉन्सेप्ट बताइए क्यों इसको यूज कर रहे हैं। अब सबसे फेमस फॉर्मूला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो इसको हम ऐसे चेंज कर सकते हैं। एक लिख सकते हैं 1, सॉरी हाँ चलो ठीक है, इसको उधर लेके चल गए, इसको उधर, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, और 1 माइनस, इस बार इसको उधर लेके चल जा रहे, तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा हो गया। अब तुम देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, अगर ए को हम नंबर मान के चले और एक्स को हम साइन और कॉस मान के चले, तो ये वाला जो चीज दिख रहा है आपको रूट का अंदर में, वो इसके जैसा है, वो इसके जैसा है। 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स को हम लोग थीटा मान के चल रहे, क्योंकि एक्स को क्या यहां तो लिख दिया, एक्स को हम लोग क्या माने, साइन थीटा कॉस थीटा, ये इसके जैसा है। अगर आपको रेलिवेंट लगा तो ठीक है, नहीं रेलिवेंट लगा तो अभी देखना कैसे ये वाला लगेगा। ए को तुम बस 1 मान लो, ए को क्या मान लेना 1, और एक्स को कोई ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, एक्स को ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, देखना ये टेन और कोट कैसे मैच करेगा। क्या तुमको याद है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है, या 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है। 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर के जैसा है कि नहीं, तो इसके जैसा ये वाला फॉर्मूला फिट बैठ रहा है अगर हम स्क्वायर लगा देंगे तो, ठीक है। तो इसीलिए यहां पर टेन और कॉट पुट कर रहे हैं। जब प्लस रहेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर साइन कॉस, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टेन कॉट, याद हुआ, याद हुआ कि नहीं, क्यों, क्योंकि यहां पर हम आपको कारण बता दिए। फिर से बोले, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए को तुम 1 भी मान सकते, कोई हड़बड़ाहट वाला बात नहीं है। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर साइन कॉस, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टेन कॉट, लास्ट क्या बच गया, जिसमें एक्स स्क्वायर पहले रहेगा। अब देखो ये 1 को इधर लेके आ जाएंगे, तो सेक स्क्वायर पहले रहेगा बच्चा और 1 रहेगा बाद में, 1 रहेगा बाद में, ये वाला 1 इधर आ गया, तो कॉसेक स्क्वायर, सॉरी कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 और यहां पर हो जाएगा कॉट थीटा। अब तुम देखो ना, क्या ये वाला जो चीज है, ये वाला जो चीज है इसके जैसा नहीं दिख रहा है। एक्स पहले ट्रिगोनोमेट्रिक फिर नंबर बीच में माइनस, पहले ट्रिगोनोमेट्रिक फिर नंबर बीच में माइनस, ट्रिगोनोमेट्रिक नंबर बीच में माइनस, तो ये इसके जैसा है। और ये वाला आपको ध्यान में रख लेना है, x इज इक्वल टू ए कॉस 2 थीटा। रिवीजन, रिवीजन देखो क्या बोले, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर साइन कॉस, साइन कॉस, इतना पता चल गया होगा, साइन कॉस है ना। चलो यहां x लिख देते हैं, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टेन कॉट, टेन कॉट, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, देखो यहां पर डिफरेंस है, एक बार नंबर पहले और ट्रिगोनोमेट्रिक बाद में, साइन कॉस, ट्रिगोनोमेट्रिक पहले नंबर बाद में, सेक कॉट, सेक या कॉसेक, सॉरी सेक या कॉसेक, साइन कोसाइन टेन कोटेंजेंट सेक कोसेकेंट, है ना। सब तो यहां पर राइमिंग बनी जा रहा है ना, को वाला है। ओके, एक आपको बता दिए हैं ए इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू ए कॉस 2 थीटा वाला। अब अगर यहां पर साइन लिखा हुआ है, साइन इनवर्स, क्या लिखा हुआ बच्चा पार्टी, साइन इनवर्स,
और अंदर में कोई फंक्शन दिया हुआ है। अब अगर ये फंक्शन जो भी रूप का होगा, बाहर साइन है तो इसको भी किस में बदलेंगे? साइन में बदलेंगे। जैसे मान लो ऐसे लिख देंगे टेन इनवर्स, और यहां पर लिखा हुआ रहेगा साइन एक्स और यहां पर लिखा हुआ रहेगा कॉस एक्स। तो बाहर में टेन है, अंदर में साइन कॉस है, बाहर में टेन है, अंदर में साइन कॉस है, तो अंदर वाले को किस में चेंज करोगे? अंदर वाले को हम लोग चेंज करेंगे साइन कॉस से टेन में। तो हो जाएगा टेन इनवर्स साइन बाय कॉस का टेन एक्स होता है। अब यहां पर टेन इनवर्स फिर अंदर में टेन है तो इसको एक्स लिख देंगे। बताए थे ना, ऐसे यूज करना है। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग टाइप टू हम लोग शुरू करेंगे अभी, और आपको बताना है कि टाइप 2 पढ़ने में कैसा लगा। आपका कमेंट हमें मोटिवेट करता है, हमारे जो टीम है उनको मोटिवेट करता है कि हाँ बच्चे जो है वो वीडियोस देख रहे हैं। तो अगर आप अभी तक वीडियो के साथ जुड़े हुए हैं तो जरूर कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हम लोग शुरू करेंगे हमारा टाइप 2 का क्वेश्चन नंबर 1। देखिए बच्चा, टाइप 2 का क्वेश्चन नंबर 1 में बोला गया है सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। किस फॉर्म में लिखना है? सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। अब तुम देखोगे यहां पर टेन इनवर्स और अंदर वाला जो फंक्शन है वो साइन कॉस में है, तो इसको हम चेंज करेंगे टेन में। किस में? टेन में। देखना कैसे, पहले लिखेंगे टेन इनवर्स, ठीक है। अब देखो प्रैक्टिस का खेल है। cos 2 थीटा इज इक्वल टू होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब तुम बोल रहे हो सर यहां पर cos 2 थीटा नहीं दिख रहा हमको, लेकिन क्या तुमको cos 2 थीटा को cos थीटा करने आता है? ऐसे होगा क्या? तुम बोलोगे सर फॉर्मूला आता था अभी सीखे, ऐसे होता है। लिख दो, इसको लिख देते हैं यहां पर cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। और मेरा मन में एक बात चल रहा है कि ये ऑलरेडी एक फॉर्मूला है जो 9th क्लास में पढ़े, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एकदम फेमस वाला फॉर्मूला। ओके, क्या वन को cos स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। कुछ बच्चा बोल रहा होगा कि साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 और कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 ना होता है, ऐसे बोल रहे हैं क्या? 1 को साइन थीटा बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 1 लिख सकते हैं। ये फॉर्मूला है ना। वहां थीटा रहता था, भी थीटा बाई 2 लिए, एंगल चेंज हो सकता है। और यहां पर डिमांड चल रहा है कॉस और साइन वाला, इसीलिए यहां पर हम कॉस साइन को आगे लिखे, ठीक है। इसका वैल्यू 1 नहीं होता है, इसका वैल्यू 1 होता है क्योंकि बीच में प्लस। जब सारा एंगल, अच्छा यहां पर थीटा बाई 2 कर दिए, थीटा बाई 2 कर दिए ना, सबको एक्स कर देते हैं। सबको क्या कर देते हैं? एक्स कर देते हैं। एक बार हम अच्छा से लिख दे रहे बच्चा, एक बार अच्छा से लिख दे रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन का जो हमारा एंगल है उसको हमको चेंज नहीं करना है, ठीक है। तो यहां लिख दे रहे हैं ऐसे। अभी हम लिख देते हैं, इसको लिख दे रहे हैं cos स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और इस 1 को चेंज कर देंगे, 1 को चेंज करेंगे और लिखेंगे cos स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 हो गया। जब सारा एंगल हाफ हो गया है तो इसको भी हाफ कर देते हैं। तो साइन 2 थीटा इज इक्वल टू होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो साइन थीटा बस लिखेंगे तो हो जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2 और कॉस थीटा बाई 2। तो ये वाला भी हम लोग चेंज कर लेंगे ऐसे, 2 साइन एक्स बाई 2 और कॉस एक्स बाई 2। ये लिख दिए। एक एक बात आपको समझा दिए। जब तुम ऊपर बहुत ध्यान से देखोगे तो तुमको ये वाला फॉर्मूला दिख रहा होगा, जिसको एक बार हमको प्लस लिखना होता है
और एक बार माइनस में लिखना होता है। यहां पर लिख दे रहे हैं टेन इनवर्स, देखो ऐसे कॉस एक्स बाई टू प्लस कॉस ने साइन एक्स बाई टू, एक बार हमने प्लस में लिख दिया, और कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू, एक बार इसको माइनस में लिख दिया क्योंकि यहां स्क्वायर है, स्क्वायर नीचे वाला ए स्क्वायर प्लस बी प्लस 2ab वाला फॉर्मूला के जैसा दिख रहा है। कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाई टू प्लस 2 साइन थीटा साइन एक्स बाई टू और कॉस एक्स बाई टू दिख रहा है ना। कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस 2 साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू, तो ये हम लोग को ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के रूप में दिख रहा है। तो इसको हम लोग इस फॉर्मूला में लिख देंगे ए प्लस बी का होल, यहां पर लिखेंगे कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर लिख देंगे। ये हम लोग अच्छा से लिख लिए, यहां तक लिख लिए होल स्क्वायर। अब ये स्क्वायर है, हम बोलेंगे कि इसको काटो, कैंसिल करो। ये प्लस वाला ऊपर में एक बार है, देखो यहां प्लस छिपा हुआ है, ठीक है, मिस्टेक नहीं करेगा, यहां पर प्लस है, ठीक है। और ये प्लस वाला का एक यहां 2 था तो एक कैंसिल कर दिए। अब देखो क्या बचता है, यहां पर बचेगा टेन इनवर्स यहां पर बचेगा ऊपर में कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू, यहां पर कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू, ये वाला चीज बच गया है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब जब कोई दिक्कत नहीं है तो पहले हम लोग इसको यहां पर इरेज कर देते हैं, और पेशेंस के साथ आप लोग देख रहे, बहुत अच्छी बात है, आप लोग सीखना चाहते हैं, क्वेश्चन को अच्छे से सीखना चाहते हैं, चलो ठीक है। अब देखो क्या करते हैं, यहां पर हम लोग लिखेंगे टेन इनवर्स, और इस जगह पर 1 माइनस 10 एक्स बाई टू और 1 प्लस 10 एक्स बाई टू लिख देते हैं, ठीक है। अब ये कैसे हुआ, ये वाला चीज कैसे हुआ, उसके लिए आपको हम अच्छा से बता रहे, देखना, क्योंकि स्टेप हमको बचाना है। अगर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा रहेगा और कॉस थीटा प्लस साइन थीटा रहेगा, ठीक है, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा और कॉस थीटा प्लस थीटा रहेगा, और इसको हम लोग चेंज 1 प्लस 10 थीटा और 1 माइनस 10 थीटा और 1 प्लस 10 थीटा में देखना ये वाला चीज कैसे चेंज हो, साइन कॉस साइन माइनस रहेगा तो माइनस, प्लस रहेगा तो प्लस, 10 में चेंज हो जाता। देखो सबसे पहले कॉस थीटा माइनस साइन थीटा जो है और कॉस थीटा प्लस साइन थीटा जो है, हम लोग क्या करेंगे, दोनों को डिवाइड कर देंगे कॉस से। इसके डिनोमिनेटर में भी कॉस आ गया, इसके डिनोमिनेटर में भी कॉस आ गया, ठीक है। आगे सेपरेट कर देंगे, कॉस थीटा के नीचे कॉस थीटा आ गया, साइन थीटा के नीचे कॉस थीटा आ जाएगा। आगे कॉस थीटा के नीचे कॉस थीटा आ जाएगा, साइन थीटा के नीचे कॉस थीटा आ जाएगा। हो गया, ये कट गया, क्या बच गया 1। साइन बाय कॉस का क्या हो जाएगा, टेन थीटा, कट गया 1। साइन और कॉस का क्या हो जाएगा, टेन थीटा। तो यही तो लिखे 1 माइनस 10 थीटा और 1 प्लस 10 थीटा। क्या इस चीज को ध्यान में रख सकते हो? और शॉर्टकट सुनो,
ये कॉस को जब डिवाइड करेंगे कॉस से कट करके 1 आ जाएगा, और साइन और यहां नीचे कॉस आ जाएगा, तो साइन बाय कॉस का 10 हो जाएगा। कॉस से डिवाइड करेंगे, देखो दोनों साइड कॉस से डिवाइड करें तो कॉस से डिवाइड करेंगे 1 हो जाएगा, और साइन बाय कॉस का 10 हो जाएगा। क्या बात समझ में आया? क्या बात समझ में आया? ठीक है, तो हम लोग एक फॉर्मूला कैसा इसको चल सकते हैं कि cos x प्लस लिखोगे तो ऊपर वहां प्लस लिखना पड़ेगा, ठीक है, cos x माइनस साइन x। आपको ऐसे शॉर्ट में याद रखना है कि cos अगर नीचे चलेगा तो 1 माइनस साइन बाय cos हो जाएगा 10x, ये cos चल जाएगा तो 1 प्लस यहां पर हो जाएगा x। क्या बात समझे? क्लियर है? चलिए, तो यही वाला डेटा हम यहां पर यूज किए थे कि नहीं? आई होप अब आपको क्लियर हो चुका होगा। cos x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2, तो cos नीचे आया तो 1 माइनस 10 हो गया, और cos फिर नीचे आया तो 1 प्लस 10 हो गया। अब एक जरूरी वाला बात सुन लो ध्यान से, एकदम ध्यान से सुनना, ठीक है। 1 प्लस, पहले यहां समझा दे रहे फिर वहां पर लिख देंगे, 1 माइनस 10x और 1 प्लस 10x हो गया। हम यहां पर क्या करते हैं, 1 बाय 4 हम लिख दिए 10 पाई बाय 4, माइनस यहां पर हम लिख दिए 10x। 10 पाई बाय 4 कैसे हो गया? 10 पाई बाय 4 का 1 होता है, 10 पाई बाय 4 का 1 होता है, और 1045 डिग्री जैकपॉट वाला। अच्छा, इस 1 को कुछ नहीं किए, और यहां पर मान लिए कि 1 छिपा हुआ है, 1 छिपा हुआ है, और यहां पर हम लिख दिए ऐसे करके 10 पाई बाय 4, और यहां पर लिख दिए 10x, ठीक है। अब 10x प्लस y इज इक्वल टू होता है 10x प्लस 10y, और 1 माइनस 10x 10y, और 10x माइनस y इज इक्वल टू होता है 10x माइनस 10y, माइनस का माइनस, और यहां पर 1 प्लस 10x इंटू 10y होता है, 10x इंटू 10y होता है। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि ये वाला चीज आपको मिलता जुलता दिखेगा। 10x 10 पाई बाय 4, 10y 10x, 1 प्लस 10 पाई बाय 4 10x, 10y 10x। तो यहां पर इसके जैसा ये दिख रहा है, जो यहां पर होता है ना वो फॉर्मूला में हो जाता, तो इसको ऐसे लिख दे रहे हैं, ये फॉर्मूला बनेगा 10 पाई बाय 4 माइनस x का। अच्छा, एक जरूरी बात, अगर यहां पर ऐसे लिखा हुआ रहेगा कि 1 माइनस 10x और 1 प्लस 10x, तो आपको सोचना है कि यहां 1 में तो हम लिख सकते हैं 10 पाई बाय 4, और यहां पर हो जाएगा माइनस है 10, यहां पर x हो गया, और यहां पर हो जाएगा 1 प्लस 10 पाई बाय 4 इंटू यहां पर 10x हो जाएगा। तो ये पाई बाय 4 और ऊपर में माइनस है, तो इसको डायरेक्ट समझ लेना कि 10 पाई बाय 4 माइनस x का फॉर्मूला है। अगर ऊपर में प्लस रहेगा और नीचे में माइनस रहेगा, ऊपर में प्लस रहेगा और नीचे माइनस रहेगा, तो यहां प्लस कर देना, ठीक है। अगर आप शॉर्ट में समझ गए तो ठीक है, नहीं तो यहां पर हम आपको पूरा लॉन्ग करके ही बना दे रहे हैं। पूरा लॉन्ग करके क्या मतलब, एक स्टेप अच्छे से बता दे रहे हैं। तो यहां पर ऐसे कर देंगे हम लोग कि 10 इनवर्स 10 यहां पर पाई बाय 4 अपने से लगा देंगे, और यहां पर लिख देंगे माइनस 10x बाय 2, और यहां पर 1 प्लस 10 पाई बाय 4 इंटू 10x बाय 2 लिख देंगे। अब ये 10 इनवर्स 10 पाई बाय 4 माइनस x बाय 2 आ जाएगा। अच्छा, माइनस क्यों? क्योंकि ऊपर माइनस है। x बाय 2 क्यों? क्योंकि यहां x बाय 2 है, y का वैल्यू x बाय 2 हो गया है ना। अच्छा, यहां 10 इनवर्स और 10 है, तो आंसर हो जाएगा पाई बाय 4
माइनस एक्स बाई टू, और ये वाला बच्चा आपका हो गया आंसर, ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से हमको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, क्या आपको समझ में आया? टॉपिक समझ में आया? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है? चलिए बहुत अच्छा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर सेकंड। ठीक है, वीडियो लॉन्ग बनेगा, सोच रहे हैं टाइप 1 का एक ही वीडियो बनाते हैं, है ना? चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और एक बार फिर से रिवीजन करके देख लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन जितना आपको दिख रहा है उतना कुछ है नहीं। फिर से देखो, यहां पर है कॉट, इसको बनाएंगे कॉट। क्या बनाएंगे? कॉट बनाएंगे। अच्छा, तो यहां पर हम लोग रेशनलाइजेशन करेंगे, जिसको हर परिमेयकरण कहते हैं, है ना? तो देखिए कैसे बनाते हैं। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे कॉट इनवर्स, कॉट इनवर्स और 1 ऐसे लिख देते हैं। चलो यहां पर लिखेंगे 1 प्लस साइन एक्स और 1 माइनस साइन एक्स, 1 प्लस साइन एक्स, 1 माइनस साइन एक्स। ठीक है, तो इसको हम दे देंगे ब्रैकेट्स। अब रेशनलाइजेशन जब हम लोग करते हैं तो माइनस वाला रहता है, तो ऊपर में प्लस वाले से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहां पर हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स, या माइनस है तो यहां प्लस। ठीक है, यहां पर है तो रेशनलाइज करें तो यहां प्लस कर दिए। ठीक है, और यहां पर हो जाएगा 1 माइनस साइन एक्स, ऐसे लिख दिए। और यहां पर आगे बढ़ेंगे, यहां हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स और नीचे प्लस था, यहां पर हो जाएगा 1 माइनस साइन एक्स। आई होप आपको ये वाला टर्म समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा शॉर्टकट लेंगे बच्चा, ध्यान से देखना। कॉट इनवर्स, यहां पर भी प्लस है और यहां पर भी प्लस है, तो होल स्क्वायर बनेगा कि नहीं? इसका और इसका होल स्क्वायर बनेगा ऐसे, अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स और प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर। और यहां एक चीज माइनस में और दूसरा चीज प्लस में, एक चीज माइनस में और दूसरा चीज प्लस में, तो दोनों का स्क्वायर कर, जो फेमस वाला फॉर्मूला है। अगर एक चीज प्लस में और दूसरा चीज माइनस में, तो यहां पर लिख देंगे अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1 माइनस, सॉरी 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर, ये यहां पर आ जाएगा। ठीक है, एक स्टेप और अच्छे से करते हैं हम लोग। कोट इनवर्स, देखना अच्छा से, एकदम अच्छा से देखना। यहां पर देखो, a प्लस बी का होल स्क्वायर, पहला वाला का स्क्वायर करेंगे प्लस दूसरा वाला का स्क्वायर करेंगे प्लस 2ab, तीनों को गुना कर देंगे, 1 2 3 ऐसे ही लिखते हैं ना। तो पहला वाला का स्क्वायर करेंगे, रूट हट जाएगा, दूसरा वाला का स्क्वायर करेंगे, रूट हट जाएगा, तीसरा में 1 2 3 को गुना कर देंगे तो 2 लिख दिए, और रूट में 1 प्लस साइन एक्स और 1 माइनस साइन एक्स। अब तुम बोलोगे इसको अलग अलग रूट में क्यों नहीं लिखे हैं? तो रूट ए और रूट बी को गुना करते हैं तो रूट ए बी लिखते हैं, तो ये वाला रूट और ये वाला रूट को गुना करके एक ही रूट में लिख दिए। ठीक है, समझ पा रहे होंगे आप लोग। अच्छा, दोनों का स्क्वायर करके घटाना है, रूट हट गया माइनस रूट हट गया। ठीक है, अब इसको हम लोग करेंगे छोटा, छोटा करेंगे। ठीक है, आगे यहां पर कॉट इनवर्स देखते जाओ,
ये वाला साइन और ये वाला साइन कट गया, प्लस माइनस यहां पर 2 बच गया है। +2 लिखने के अंदर में फॉर्मूला बन रहा है, अच्छा से देख रहे हो, रूट के अंदर में फॉर्मूला बन रहा है। क्या बन रहा है? 1 + sin x 1 - sin x, तो हो जाएगा दोनों का स्क्वायर और घटा देंगे। इतना तो समझ पाओगे तुम लोग, इतना समझ जाओगे कि √1 + sin x है और फिर 1 - sin x है, तो दोनों का स्क्वायर करके घटाएंगे, तो 1 का स्क्वायर माइनस साइन x का होल स्क्वायर, तो यहां पर हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर x, तो यही चीज यहां पर लिखें। और ऐसे हो जाएगा 1 + साइन x, ब्रैकेट के बाहर माइनस है, -1 और प्लस यहां पर साइन x लिखेंगे और देखोगे अब इससे काटते हैं, ठीक है। ये वाला 1 और ये वाला 1 कट गया, ठीक है, और साइन x और साइन x साइन 2x हो जाएगा। यहां पर ऐसे लिख रहा अच्छा से, कॉट इनवर्स, देखो और सीखो, 2 + 2 1 - sin स्क्वायर x = cos स्क्वायर x हो जाएगा, और नीचे आपका है साइन x और साइन x, 2 sin x लिख दिए, ठीक है। अब क्या होगा? तो यहां पर हम लिखते हैं कॉट इनवर्स लिख लिए, और कॉट इनवर्स लिखने के बाद यहां लिख देंगे 2 + 2, रूट के अंदर स्क्वायर है तो रूट से बाहर आ जाएगा, तो यहां पर लिख देंगे cos x, और नीचे क्या है 2 sin x, ये 2 और ये 2 कटेगा नहीं, कॉमन पहले निकालेंगे, तो कॉट इनवर्स, देख लो अच्छा से, यहां पर हो जाएगा 2 कॉमन निकाल दिए, तो यहां हो जाएगा 1 + cos x और 2 sin x, ये 2 और ये 2 कट गया, ठीक है। अब छोटा और कर लेते हैं, ठीक है, आप जूम कर लीजिएगा, अच्छा इतना जूम करके रखते हैं ना, है ना, दिख जाएगा। इसको फिर से हम लिख दे रहे हैं, लिखना जरूरी नहीं ये वाला स्टेप को, है ना, ऐसे लिख दे रहे हैं, कॉट इनवर्स बच्चा 1 + cos x और sin x। हम अगर यहां पर बोल दिए तुम लोग को, कि sin x का हम लिख देंगे 2 sin x/2 और cos x/2, ऐसे लिख देंगे। क्या तुम लोग 1 + cos x का मान याद किए हो? बोले थे ना 1 - cos x का 2 sin स्क्वायर x और 1 + cos x का 2 cos स्क्वायर x/2, 1 - cos x का 2 sin स्क्वायर x/2 और 1 + cos x का 2 cos स्क्वायर x/2, याद है? देखो यहां पर हम बता रहे थे, बहुत मजेदार तरीका से बता रहे थे, देखो तो 1 + cos x का क्या होता है 2 cos स्क्वायर x/2, होता है कि नहीं? होता है, तो यहां पर लिख देंगे 2 cos स्क्वायर x/2, ये 2 कट गया, ये 2 कट गया, ये वाला cos, एक cos को हटा दिया, तो कॉट इनवर्स यहां पर है आपका cos x/2 और यहां पर है sin x/2, और cos by sin का क्या होता है? sin by cos का tan होता है और cos by sin का cot होता है, तो यहां पर हो जाएगा cot इनवर्स यहां पर हो जाएगा cot x/2, cot मैच किया, तो यहां पर क्या लिख देंगे x/2, और यही आपका आंसर है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको फॉर्मूला का यूज करके अच्छे से बनाना है। अब आपको हम याद कराते हैं कि कुछ पुट करने के लिए आपको हम बता रहे थे, अब छोटा क्वेश्चन है, पुट करने वाला हम लोग सीखते हैं, और ये रहा आपका अगला सवाल, ठीक है। अब यहां पर आपको याद करना है, ऐसे बोले होंगे
कि ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रहेगा, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रहेगा, प्लस वाला जब रहता है, प्लस वाला जब रहता है तो या तो तुमको 10 पुट करना है या तो तुमको कॉट पुट करना है। अच्छा, ए के जगह जब 1 रहेगा ना तो यहां पर तुमको ए वाला नहीं पुट करना है, ठीक है, ए नहीं लिखना है। देखो हम जो बता रहे हैं अभी आप समझ जाओगे। हम यहां पर पहले ऐसे लिखेंगे कि कॉस इनवर्स, हाँ चल रहा है ना, चलो ठीक है, कॉस इनवर्स ऐसे है और फिर एक रूट ऐसे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 और 2 अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर ऐसे। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर में हम लोग 10 या कॉट पुट करते हैं, प्लस वाला में 10 या कॉट पुट करते हैं। तो ए नहीं लिखा हुआ तो हम लोग ऐसे लिखेंगे कि मान लिया जाए x इज इक्वल टू 10 थीटा, तो अगर 10 इधर आ जाएगा तो थीटा इज इक्वल टू ऐसे लिख देते हैं, देन लिख देते हैं, है ना, देन लिख देते हैं। कहीं पर कुछ है, मक्खी है कहीं पर, हट गया, हट रहा मतलब कुछ तो है यहां, इस हट गया लगता है। यहां पर देखिए मक्खी इसीलिए काम नहीं कर रहा है। चलिए हाँ, तो यहां पर हम लोग को बस देन लिखना था, देन ये 10 इधर आ जाएगा तो थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 10 इनवर्स, फिर थीटा इज इक्वल टू 10 इनवर्स एक्स। इतना तो समझ गए होंगे कि थीटा को इधर लेकर आ जाएंगे तो 10 इनवर्स एक्स थीटा की जगह होगा। अच्छा, ओके ओके ओके, अब बनाते हैं, देखो, हाँ, तो यहां पर x के जगह 10 लगाना था, ऐसे लिखेंगे, एकदम आसान क्वेश्चन है, देखना, कॉस इनवर्स, बस क्या पुट करना पता चल गया ना, तो बहुत आसान है, रूट लगा दिए, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो लिखेंगे 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1 और 2 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। अब कॉस इनवर्स ये वाला रूट लगा दिए, 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है, एकदम फेमस वाला फॉर्मूला है बच्चा, 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। हो सकता है कोई बच्चा इस रूप में पढ़ा होगा, ऐसा पढ़े होगे, ठीक है। अच्छा, यहां पर प्लस 1 और यहां हो जाएगा 2 अंडर रूट, यहां पर हो जाएगा 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। अब जब रूट के अंदर स्क्वायर है तो रूट को हटा देते हैं, रूट को हम लोग हटा देंगे, यहां पर कॉस इनवर्स ये रूट ऐसे लगाएं, यहां हो जाएगा कॉस सेक थीटा, रूट से निकल गया प्लस 1 और यहां हो जाएगा 2 सेक थीटा। अब तुम बोलोगे बाहर में कॉस है तो हमको कॉस के रूप में इसको चेंज करना था, ऐसे कर देते हैं, कॉस इनवर्स, देखना एकदम अच्छा से, सेक थीटा को लिख सकते हैं 1 बाय कॉस थीटा प्लस 1 और 2 बाय सेक को लिख देंगे कॉस थीटा। अब देखते हैं कौन बच्चा कितना अच्छा से समझता है, कितना जल्दी फॉर्मूला को पहचान करता है। ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा बाय कॉस थीटा, ये वाला कॉस इधर चल गया और यहां नीचे बड़ा वाला ये डिवाइड दिए 2 बाय कॉस थीटा। ये डिनोमिनेटर वाला कॉस और ये डिनोमिनेटर वाला कॉस कट गया। अब क्या तुमको ये फॉर्मूला के जैसा दिख रहा है? अगर हम इसको साफ सुथरा ऐसे लिख दें, कॉस इनवर्स ऐसे दे दें 1 प्लस कॉस थीटा बाय 2, तो
क्या आपको ये वाला जो क्वांटिटी है ये फॉर्मूला के जैसा दिख रहा है? याद करो, 1 माइनस कॉस थीटा बाय 2 इज इक्वल टू साइन थीटा बाय 2 होता है, और 1 प्लस कॉस थीटा रूट रहेगा तो आपका हो जाएगा कॉस थीटा बाय 2। फॉर्मूला देखोगे, फॉर्मूला एक बार देखोगे, फॉर्मूला एक बार देखोगे, देखो अंडर रूट 1 प्लस कॉस थीटा बाय 2 इज इक्वल टू कॉस थीटा बाय 2, या थीटा है वो थीटा बाय 2 हो जाएगा, वो थीटा बाय 2 हो जाएगा। लिख दें, इसके जगह लिख देते हैं यहां पर कॉस इनवर्स, डायरेक्ट क्या लिख देंगे, कॉस थीटा बाय 2। अब आंसर हो जाएगा थीटा बाय 2, लेकिन गलती नहीं करना, थीटा का वैल्यू ये वाला पुट करना है, तो थीटा का जगह क्या लिख देंगे, टेन इनवर्स, तो यहां पर लिख देंगे 1/2 और थीटा का जगह लिख देंगे टेन इनवर्स एक्स। तो ये वाला आपका आंसर बुक में होगा। इससे पहला वाला वीडियो में एक आंसर क्या था, हम दूसरा लेकर के आ गए थे, उसमें एक बच्चा कमेंट किए थे कि सर आंसर ये होगा, तो किताब का क्वेश्चन और जो टाइपिंग हुआ था उसमें डिफरेंस हो गया था, इसलिए किताब वाला आंसर भी सही था और जो हम बनाए थे वो भी सही था। ओके, ये आपका 4 नंबर क्वेश्चन है, एक फेमस, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वीडियो लॉन्ग जा रहा है लेकिन क्वेश्चंस को हम लोग अच्छे से सीख रहे हैं। आइए इसको हम लोग जल्दी से सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखना अच्छा से, टेन इनवर्स, इसको चलो दूसरा मार्कर से बनाते हैं, है ना, ठीक। टेन इनवर्स यहां पर है, यहां पर आप देख रहे हैं लिखा हुआ है अंडर रूट 1 प्लस एक्स और 1 माइनस एक्स, अंडर रूट 1 प्लस एक्स और प्लस 1 माइनस एक्स। ठीक है, हम क्या करते हैं ना, ये वाला चीज को इधर लेके आ जाते हैं और ये वाला चीज इधर। हम एक एग्जांपल से बस आपको समझा रहे हैं, देखना ध्यान से। अगर a माइनस बी और a प्लस बी है, तो अगर a को हम नीचे लाना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस बी बाय ए, और ये नीचे आ जाएगा 1 प्लस बी बाय ए। मतलब ये a को तुम यहां नीचे ला सकते हो, a को तुम नीचे ला सकते हो। ठीक, तो यहां पर भी वैसे ही कर देते हैं, टेन इनवर्स, टेन इनवर्स, अच्छा से देखना बच्चा, अच्छा से देखना। ठीक, ये नीचे चल गया तो ऐसे लिख दे रहे 1 माइनस रूट 1 बाय एक्स, 1 प्लस एक्स, और ऐसे डिवाइड दे दिए, इसको भी सीख जाओगे, 1 प्लस 1 बाय एक्स और 1 प्लस एक्स। आई होप आप क्लियर हो चुके हैं, आई होप आप क्लियर हो चुके हैं, है ना। यहां पर लिख देते हैं हाँ, तो ये हम लोग पहले ये वाला चीज कर लिए, ये वाला चीज कर लिए, यहां ब्रैकेट दे देते हैं ऐसे बड़ा टाइप का, ऐसे दे दिया। ठीक है, अच्छा कुछ बच्चा यहां तो ये भी समझ सकता है कि दोनों में रूट है तो एक ही रूट दे देते हैं, तो एक रूट हम यहीं पर दे देते हैं, यहां पर देंगे। ठीक है, यहां पर अच्छा से दे देते हैं, देख लो ऐसे टेन इनवर्स, टेन इनवर्स लिख लिया और यहां पर ऐसे लिख दे रहे हैं। देखो बनाने का बहुत सारा तरीका, हम शॉर्ट तरीका में जा रहे हैं। तो 1 माइनस हम ऐसे लिख दे रहे हैं 1 माइनस एक्स बाय 1 प्लस एक्स और 1 माइनस एक्स बाय 1 प्लस एक्स। अब ये वाला चीज आपको दिखा होगा यहां पर, देखो क्या पुट करते थे, a प्लस एक्स a माइनस एक्स, या a माइनस एक्स a प्लस एक्स का, तो तुमको पुट करना x इज इक्वल टू a कॉस 2 थीटा, लेकिन यहां पर a नहीं है, तो यहां पर हम लोग x इज इक्वल टू सिर्फ कॉस 2 थीटा पुट करेंगे, कॉस 2 थीटा पुट करेंगे, कॉस 2 थीटा पुट करेंगे। ठीक है, आइए तो यहां ऐसे लिखते हैं, देखना पुट x इज इक्वल टू कॉस 2 थीटा, और अगर ऐसा करते हैं तो कॉस अगर इधर आ जाएगा तो यहां पर कॉस इधर आ गया तो इधर 2 थीटा बच जाएगा, 2 थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x, या फिर थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x, कॉस इनवर्स, हाँ कॉस इनवर्स x, और यहां पर ये वाला 2 ऐसे आ जाएगा आगे, ये 2 आगे यहां पर ऐसे आ जाएगा। ठीक है, आई होप आप क्लियर हो चुके हैं। टाइम हो रहा है क्योंकि
वीडियो अपलोड 8 बजे करना होता है मुझे, तो थोड़ा जल्दी इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। हाँ ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, x की जगह क्या पुट करेंगे, आपको समझ में आ चुका है, x की जगह क्या पुट करेंगे समझ में आ चुका है। चलो पुट करते हैं हम लोग, है ना, बहुत आसान है, मजा आएगा देखना। टेन इनवर्स लिख लिए, 1 माइनस, देखो रूट में कैसे जाएगा, 1 माइनस कॉस 2x 2 थीटा लिख दिए, और 1 प्लस कॉस 2 थीटा, बस x के जगह कॉस 2 थीटा लगा रहे हैं। 1 प्लस, तुम लोग को दिख भी रहा होगा कि एक बन गया फॉर्मूला, 1 माइनस कॉस 2 थीटा और 1 प्लस कॉस 2 थीटा, फॉर्मूला नहीं है, अंडर रूट 1 माइनस कॉस थीटा बाय 1 प्लस 1 माइनस कॉस 2 थीटा प्लस 1 प्लस कॉस 2 थीटा को लिख देंगे हम लोग टेन थीटा लिख देंगे। टेन इनवर्स, पहले हम फॉर्मूला दिखा देते हैं, जिससे आपको बहुत ज्यादा कष्ट ना हो, फॉर्मूला देख लो, क्या याद है ये वाला फॉर्मूला, वन माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा का टेन थीटा बाई 2 होता है, लेकिन यहां पर हम लोग का 2 आ गया, तो यहां पर ये थीटा हट जाएगा, डबल से सिंगल, सिंगल से हाफ, तो यहां पर डबल से सिंगल जा रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर आप देख सकते हैं बच्चा पार्टी कि 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा की जगह 1 माइनस कॉस 2 थीटा और 1 प्लस कॉस 2 थीटा है, तो यहां पर टेन थीटा बस लिखेंगे, 1 माइनस टेन थीटा, स्क्वायर लग जाएगा, अच्छा रूट है तो स्क्वायर नहीं लगेगा, ठीक है, और यहां पर जगह 1 प्लस टेन थीटा, फॉर्मूला एक बार देख लीजिएगा और अच्छा से आप क्लियर हो जाओगे। ये वाला चीज हम आपको बताए हैं कि 1 को क्या मान लेते हैं, अब उसको उतना लॉन्ग हम नहीं लिखेंगे, यहां पाई बाय 4 लगाते हैं कि नहीं, 10 पाई बाय 4 आएगा कि नहीं, और जब यहां 10 बाय 4 आएगा बता देते हैं, चलो उधर दिख रहा है, हाँ, तो 10 पाई बाय 4 माइनस टेन थीटा, और यहां पर 1 प्लस 10 पाई बाय 4 इंटू 10 थीटा, किसका फॉर्मूला बन जाएगा, 10 और 10 मैच कर रहा है, अच्छा इसको पहले लिख लेते हैं, 10 इनवर्स 10 और ये बनेगा पाई बाय 4 माइनस थीटा का, और यहां पर हम लोग 10 और 10 मैच कर रहा है, तो यहां पर जगह पाई बाय 4 माइनस थीटा। अब एकदम जल्दी से देखो तो थीटा का वैल्यू क्या है, थीटा का वैल्यू क्या है, 1/2 कॉस 1/2 कॉस इनवर्स x, और ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। जो नया केसी चिन्ह है उस नया केसी चिन्ह से हमने सारे क्वेश्चंस को बना लिया है, और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो जरूर आप कमेंट करके बताएंगे। इस वीडियो में बस इतना ही, अगला जो हमारा वीडियो होगा वो वीडियो होगा टाइप 3 के लिए, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद, जय हिंद।